नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। कभी कभी खुद भी नहीं समझ में आता कि भाई आप लोग जब लव जिहाद जैसे मसले पर रिएक्ट करते हैं, हम भी उससे उठाते हैं, तो कई बार लगता है भाई हम क्या गलत मसला उठा रहे हैं, क्या हम ऐसा मसला उठा रहे हैं जिसे हमें उठाकर और हवा नहीं देनी चाहिए। फिर मन का एक हिस्सा ये कहता है, दिल का एक हिस्सा ये कहता है कि 2014 के हिंदुस्तान में अगर हम ये मसले कोई उठा रहा है तो उसकी हकीकत ना सामने रखें तो और भी बड़े अफसोस की बात होगी। पिछले हफ्ते मैं अपना वीकली कार्यक्रम जो है मुकाबला रिकॉर्ड कर रहा था नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में। वहाँ यंगस्टर्स ने एक संदेश मुझे दिया और सिखाया देश के नौजवानों ने। उन्होंने ये भी कहा कि उसको आगे नेताओं तक पहुंचा दीजिएगा। उसका एक अंश उस कार्यक्रम का आखिर में इस प्रोग्राम के मैं जरूर दिखाऊंगा और उसका इंतजार कीजिएगा, वापस ये जानने के लिए कि देश का युवा क्या सोचता है। अब परिस्थिति बदल चुकी है, मसला अदालत में है। अदालत ने सवाल पूछा है कि अगर कोई इस तरह की जबान का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग हो या राज्य सरकार हो या केंद्र की एजेंसीज हो, वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन के इंचार्ज है, और कलराज मिश्रा जो कि कलराज जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं, लेकिन अब पता नहीं वो भी यही जबान बोल रहे हैं। कलराज मिश्रा तो वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उन्होंने पूछा है कि अगर नेता इस तरह की जबान बोल रहे हैं तो आप उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं। बहुत जरूरी है इस मसले को उठाकर इसकी एक हकीकत की परिस्थिति, इसकी एक हकीकत की ओपिनियन आपके सामने रखना। शो की शुरुआत कर रहा हूं कमाल खान की इस रिपोर्ट से। लव जिहाद अब हाई कोर्ट में जेरे बहस है। इस पे पीआईएल करने वाले एक पूर्व जज का कहना है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले या उसे धोखा दे दे तो बीजेपी के लोग उसे निजी मामला न मान के मुसलमानों की हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताते हैं। बीजेपी एमपी योगी को चुनाव में ऐसी बातें करने से रोका जाए। अदालत ने इस पे जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन आखिर में इस मामले में क्या कर रहा है या गवर्नमेंट इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई कर रही है। जो भी हो, आप हमको 15 तारीख को लगा दिया डेट, 15 तारीख को हम बताइए ताकि इस मामले में हम आगे कोई भी निर्णय लें। लेकिन योगी की नज़र में लव जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके मुताबिक देश में विकास तभी होगा जब लव जिहाद बंद होगा। लेकिन ये लव जिहाद है क्या, ये किसी को नहीं पता। अगर ये जबरन धर्म परिवर्तन है तो यूपी में तो पिछले 5 सालों में जबरन धर्म परिवर्तन की एक भी पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई है। भाई ये कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। विकास के लिए शांति चाहिए, सौहार्द चाहिए। विकास की आड़ में आपको लव जिहाद करने का, देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने का भी तो कोई अधिकार नहीं है। और फिर ये मुद्दे आज के नहीं हैं, पुराने मुद्दे हैं। अगर किसी मुस्लिम लड़के का किसी हिंदू लड़की को मोहब्बत या शादी में धोखा देना लव जिहाद है तो फिर यह किसी व्यक्ति का अपराध हो सकता है। जाहिर है कि अपराध करना उसे मजहब ने नहीं सिखाया होगा। तो सवाल ये है कि क्या कुछ लोगों के निजी अपराध को उसके पूरे संप्रदाय से जोड़ रहे हैं। देखिए, धोखा और फरेब जो है वो इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है। तो इस्लाम की बुनियादी चीज़ जो है इन चीज़ों को मना करती है। अब उसके साथ अगर जिहाद को भी जोड़ दिया जाए तो ये और भी गलत बात है। लव जिहाद का असर यूपी के उपचुनाव पे तो बाद में होगा, लेकिन उसका फौरी असर मोहब्बत करने वालों पे पड़ रहा है। क्योंकि यूपी में स्पेशल मैरिजेज एक्ट के तहत, जिसे आम जुबान में कोर्ट मैरिज भी कहते हैं, लोग इंटर कम्युनिटी मैरिजेस करने बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी शादी भी लव जिहाद के प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो जाए। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। जैसे कमाल ने कहा, लव जिहाद का प्रोपेगेंडा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है, उनसे कुछ दिनों पहले मुलाकात की थी अखिलेश शर्मा ने, तब वो उनसे क्या कह रहे थे यही लव जिहाद के मसले पर। कथित तौर पर जो एक लव जिहाद को लेकर के बीजेपी ने यूपी में मुहिम छेड़ी हुई है। अभी जो वृंदावन में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें भी ये बात हुई थी। तो ये ऐसे वक्त पर आपका ये वीडियो सामने आया। ये मुहिम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलाने की आवश्यकता है। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बालिकाओं के साथ धोखा हो रहा है। लव जिहाद स्थानीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। इसके पीछे आईएसआई ने एक पैकेज भी दिया है। केरल के अलावा देश के तमाम अन्य राज्य
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक पीड़ित है। और मुझे लगता है कि लव जिहाद किसी भी स्थिति में हम स्वीकार नहीं करेंगे और इस प्रकार के तत्वों को पूरी तरह बेनकाब करेंगे। लेकिन योगी जी, किसी भी व्यक्ति को क्या आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी स्वतंत्रता से जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है? प्रेम तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसमें धर्म कहाँ से आ गया और इसमें फिर राजनीतिक दल की क्या भूमिका होगी? छल छद्म धोखे से नहीं, स्वाभाविक रूप से कोई दो लोग शादी करना चाहते हैं, करिए, वो एक सामाजिक व्यवस्था है। छल कपट से या जिहाद के नाम पर करेंगे, ये चीज़ें स्वीकार्य नहीं होंगी। और अगर कोई कराएगा तो फिर उसको मुझे लगता है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये भाषा जो है, अच्छा, इस तरह की भाषा के लिए योगी आदित्यनाथ बहुत पहले से जाने जाते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। विजय पाठक साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, शरद प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, कमाल हमारे रेजिडेंट एडिटर जो हैं कमाल हमारे साथ मौजूद है। तो अब सच में मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि लव जिहाद कहाँ से उत्पन्न हुआ और ये कहाँ तक जा रहा है। पिछली बार जब मैंने न्यूज़ पॉइंट इसी मसले पर किया था, आपने पिछले हफ्ते मुकाबला भी देखा था जिसका मैं एक अंश आपको बहुत ज़रूरी दिखाऊंगा, उसका छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ कमाल साहब, शरद जी और विजय पाठक जी से बातचीत करने से पहले। जरा उसका एक छोटा सा अंश देखिए। ये लव जिहाद पर आपकी क्या राय है? आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के अभी अखिलेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में था। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लव जिहाद जैसे शब्द का किसी तरह का इस्तेमाल नहीं आया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मत तब भी था और आज भी है। नहीं, विजय पाठक जी, आपको किसी से प्यार हुआ है कभी? का हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विजय जी, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? प्रेम हुआ है आपको किसी से? भाई साहब, जो बातें आपको अलग से बात करनी है वो अब चैनल पे थोड़े बात की जाए। अच्छा, ठीक। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो अभी उन्होंने कहा ना योगी आदित्यनाथ जी ने कि ये बीजेपी का एजेंडा होगा उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन में। तो अब किसी के दिल की धड़कन किसके लिए धड़क रही है वो बीजेपी तय करेगी। बाई इलेक्शन में अलग अलग सांसदों को दायित्व दिया गया है, जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनको लेकर के सभी लगभग। तो आप जिन सीटों पर चुनाव होना है क्या उस पर सर्वे करा लेंगे कि किसको किसको प्यार है, किसको किसको नहीं है? वाजपेयी जी को, इन 3 लोगों के जिम्मे प्रचार का अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ विजय जी कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं क्या आप लव जिहाद की वजह से सर्वे करा लेंगे कि वहां कौन कौन से लोग प्यार करते हैं, कौन कौन से नहीं करते, और जो करते हैं वो किस कम्युनिटी के लोगों से कर रहे हैं? क्या बीजेपी सर्वे करा लेगी इसका? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, बड़ा गंभीर विषय है। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो अखिलेश शर्मा जी से बोला, मैं उस पे पूछ रहा हूँ आपसे। आप लोग सर्वे करा लीजिए कि प्यार कौन कौन किससे करता है, तो पता चल जाएगा। एनीहाउ, अब ये आप लोगों का लव जिहाद आप उठाने में तो समझ में नहीं आता, उस पर आपसे जरूर चर्चा करूंगा। गौरव भाटिया, एक मिनट, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं विजय जी की लव जिहाद बीजेपी का एजेंडा होगा। मैंने बड़े साल इस पार्टी को देखा, कवर किया है राष्ट्रीय स्तर पर। आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन की सरकार से लेकर आज तक पहली बार मुझे सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता और आइडियोलॉजी की बात करती है, उसके नेता कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि लव जिहाद मोदी जी की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं, या 100 दिन में उनका अचीवमेंट क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, इन्फ्लेशन क्या, ये सब नहीं। ये योगी आदित्यनाथ बता रहे कि विजय जी आप जब इस बार प्रचार करेंगे तो लव जिहाद पर आपको प्रचार करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, विज्ञान प्रकाश नहीं कह रहे। गौरव, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ही बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश में वो अरे योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि लव जिहाद आरएसएस बीजेपी का नया एजेंडा है, लव जिहाद। सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर प्यार किया तो डरना क्या, आप लोगों का स्लोगन हो जाएगा प्यार करो तो डरना जरूरी। कमाल। अब सबसे पहले मतलब उस दिन जब मैं कार्यक्रम कर रहा था, विजय पाठक जी वापस है तो मैं थोड़ा सी चुटकी भी ले रहा था। अब गंभीर मसला है, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में कहा, एक अदालत में जा चुका है। एक जुमला जिसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है डिविजिव पॉलिटिक्स के लिए, बंटवारे की सियासत के लिए, उस पर अब अदालतों को इंटरफीन करना पड़ रहा है। क्या सोचते हैं कमाल आप इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि हमारी कई लोगों से बात हुई, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात हुई, तो उनका कहना है कि देखिए जिहाद शब्द जो है वो एक धार्मिक शब्द है और वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बुराई के खिलाफ सच्चाई के रास्ते पे संघर्ष करने से मतलब है।
और इस्लाम चूंकि धोखा देने की तालीम नहीं देता है और शायद दुनिया का कोई भी धर्म नहीं देता है, तो अगर किसी ने किसी को मोहब्बत में धोखा दे दिया या शादी में धोखा दे दिया तो ये एक इंडिविजुअल क्राइम हो सकता है। उसको किसी संप्रदाय के साथ में जोड़ना या उसको किसी के धार्मिक शब्द को अडॉप्ट करके उसको एक गलत ढंग से इस्तेमाल करना, किसी को विलेन की तरह पेश करना और एक मजहबी लफ्ज को इस्तेमाल करना, एक तो इससे ये डिवीजन कराया जा रहा है। दूसरे, अगर कोई किसी को धोखा देता है तो एक इंडिविजुअल क्राइम है, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल क्राइम को अगर वो दो धर्मों के लोगों के बीच में हो रहा है तो उसको एक सांप्रदायिक घटना बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर चोरी में, अगर चोर और जिसके यहाँ चोरी हुई उनके मजहब अलग अलग हैं, तो वो भी कानपुर में एक दंगा हो चुका है क्योंकि जिसके यहाँ चोरी हुई उसका धर्म अलग था और उसने चोर को पीटा, जिस चोर को, उसका धर्म अलग था, तो वहाँ 1.5 दर्जन घर जला दिए गए। इसके ऊपर भी कम्युनल राइट हो गया। तो ये समझा जा सकता है कि एक पूरी प्लानिंग और एक स्ट्रैटेजी के साथ में हो रहा है, क्योंकि जब आप विकास करेंगे तो विकास का फल थोड़ा वक्त लगेगा आने में, लेकिन कम्युनल डिवीजन करके आप जल्दी सत्ता में आ सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये उसी की कोशिश है। अगर हम यूपी में देखें तो रोजाना 2-3 इस तरह की घटनाएं होती हैं कम्युनल क्लैशेस की, और उसके पीछे उसको हवा देने का काम इसी तरह के लोग करते हैं। ठीक है विजय जी, शरद प्रधान साहब के पास आने से पहले क्या आप लोगों को अब ये गंभीर मसला नहीं लग रहा है? अदालत ये कह रही है कि वो बीजेपी नेता जो तथाकथित तौर पर लव जिहाद अपने भाषणों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, आप बताइए 15 सितंबर तक। अब कोर्ट ये कह रहा है, अब ना मैं ये बात कह रहा हूं, ना शरद प्रधान ये कह रहे हैं, ना कमाल खान कह रहे हैं, ना कोई और कह रहा है, क्योंकि सबसे आसान तो तरीका होता है ना, मीडिया ऐसा कर देता है, मीडिया वैसा कर देता है। लेकिन अब ये अदालत कह रही है, अब ये सीरियस इश्यू है। यह विज्ञान जी गंभीर विषय है, पर भारतीय जनता पार्टी के पोल एजेंडे में नहीं है। हाँ। और जब भारतीय जनता पार्टी के पोल एजेंडे में नहीं है तो फिर उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। जो लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल, कमाल जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर दो लोगों में इस तरह की घटना हो रही है, जवाब दिलवाइए, वो आपके प्रचार के, योगी आदित्यनाथ जी से जवाब दिलवाइए, वो आपके प्रचार के लिए रिस्पॉन्सिबल है उत्तर प्रदेश में। कलराज मिश्रा को मैं, कमाल खान, शरद प्रधान वर्षों से जानते हैं एक पॉलिटिशियन के तौर पर। वो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। ये नाम है कोर्ट के पिटीशन में दिए गए। अब ये नाम मैं यहाँ पर बैठकर न्यूज पॉइंट कार्यक्रम में नहीं ले रहा हूँ, वो जवाब दे। आपने कलराज मिश्र की चर्चा की तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये पोल एजेंडे में होगा। विजय जी, आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज इसको इस तरह की बहस मत बताइए। योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ शब्दों में, मैंने जानबूझकर वो अंश दिखाया जहां पर उन्होंने कहा मेरे जर्नलिस्ट से कि हाँ ये तो राष्ट्र स्तर पर होना चाहिए, राज्य स्तर पर नहीं। कहिए तो दोबारा सुनाओ आपको, या आप विजय पाठक जी यहाँ पर कहिए कि योगी आदित्यनाथ योग्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन लीड करने के लिए, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा नहीं है लव जिहाद। हाँ बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ इस बात के योग्य है कि वो ये कैंपेन लीड करे बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के एजेंडा पर लव जिहाद नहीं है? हाँ या ना विजय जी? बीजेपी के एजेंडे पर लव जिहाद नहीं है, लेकिन बीजेपी के एजेंडे पर योगी आदित्यनाथ है। और कमाल जी ने भी यह बात चर्चा करी। हाँ। कि जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और सिलसिलेवार अभी कमाल जी ने भी इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में 2-3 घटनाएं रोज हो रही हैं, आखिर इन घटनाओं को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। और जब हम यह बात करते हैं तो यह बात सांप्रदायिक एजेंडे पर बात नहीं होनी चाहिए। पर लव जिहाद नहीं है, एक मिनट, बीजेपी के एजेंडे पर लव जिहाद नहीं है, योगी आदित्यनाथ है। शरद प्रधान, अब बहुत सीरियस इश्यू में यह तब्दील हो गया है, 2 लफ्जों का एक जुमला, और मैंने कहा बड़ा 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 असमंजस सा महसूस होता है एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि उसको उठाएं ना उठाएं, क्या उठाकर हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बीजेपी तो यही चाहेगी कि एक कंट्रोवर्सी में तब्दील हो और उसका मकसद पूरा हो, अगर ये उनके हिडन एजेंडा, बीजेपी तो हिडन एजेंडा के लिए बहुत लोकप्रिय पार्टी है। अब क्या करें? अब कोर्ट आ गया है बीच में, पिटीशन में इन नेताओं के नाम दिए गए और अदालत ने उस पर रिएक्ट किया। क्या आप बताइए 15 सितंबर तक कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या है? शरद विज्ञान, मुझे तो अभी साफ साफ जाहिर है जो आपने कहा
कि बीजेपी मशहूर है चीज़ों को ट्विस्ट करने में, हिडन एजेंडा के बारे में। अभी हमारे लोगों के इस प्रोग्राम में बैठे हुए अगर विजय पाठक कमाल खान की बात को ट्विस्ट करके कह सकते हैं कि कमाल खान ने कहा कि 2-3 हर रोज होते इंसिडेंट्स, उन्होंने लव जिहाद के इंसिडेंट्स नहीं कहे हैं मिस्टर विजय पाठक। उन्होंने कहा कि कम्युनल इंसिडेंट बना दिए जाते हैं मामूली से झगड़े को। तो आप ये आदत आप प्रूव कर रहे हैं बीजेपी की कि हर बात को ट्विस्ट करती है अपनी एडवांटेज के लिए, किसी तरीके से किसी भी चीज को कम्युनल बनाने के लिए। और जहां तक ये इनको इससे भी नहीं एहसास हो रहा है, और मुझे पूरी बात करने दीजिए विजय, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। नहीं, आप बड़ी गलत बात करी आपने। और हमेशा मैं कहता हूं प्लीज मुझसे आज दोहराइए मत, मैं ऐसे वाली बहस नहीं कराता हूं। शरद जी को अपना पॉइंट रख लीजिए, आपको पूरा समय दूंगा मैं। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम क्या है, सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ कितने योगी हैं और कितने योग्य हैं, क्या करने के योग्य हैं। सब ये कोई पहली बार ये नहीं इन्होंने कहा है, जो अभी अखिलेश शर्मा से बात कही, इससे भी वर्ष बातें ये कम्युनल बातें करते रहे हैं और इसको ये डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उसके एजेंडा में नहीं है। अभी हफ्ते भर पहले ये यही कह रहे थे कि नहीं ये होता है और ये चीज उठाई जाएगी, आज ये बात को घुमा रहे हैं क्योंकि बात कलराज मिश्रा पे आ गई है। प्रॉब्लम यह है कि ये इतनी सीरियस बात को, मुझे तो अफसोस है कि आज हाईकोर्ट ने भी इसको बड़ी माइल्डली लिया है। मुझे नहीं समझ में आता, जब 15 तारीख की डेट लगा के, जबकि 13 को इलेक्शन होने वाला है, ये चीज हाईकोर्ट को और सीरियसली लेनी चाहिए थी और इसमें कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि महज एक नोटिस इशू कर देने के। कि उससे क्या होगा? अल्टीमेटली वही होगा जो पिछली बार हुआ जब हाईकोर्ट में ये इलेक्शन कमीशन के सामने मामला गया था 2008 में, जब आदित्यनाथ ने इस तरीके की वर्गलाने वाली, कम्युनल पैशंस रेस करने वाली बातें करी थी, बहुत ही भद्दी बातें कही थी। उसमें बोल दिया गया इलेक्शन कमिश्नर ने कि अब टाइम बार हो गया। तो ये तो एटीट्यूड, मुझे लगता है कि इस देश में हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सीरियस इश्यूज को क्योंकि हम माइल्डली लेते हैं, इसलिए नेता लोग इसका नाजायज फायदा बार बार उठाते हैं। कमाल खान, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है शरद। कमाल खान, जो शरद प्रधान कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि, और मैंने कहा कि मेरे लिए भी एक जर्नलिस्ट के तौर पर बड़ा असमंजस था, इस मुद्दे के अपने आप में मुद्दा बन जाने से बीजेपी को लाभ हो गया, वही लाभ जो बीजेपी चाहती थी? कमाल नहीं, ये इस तरह के मुद्दों के साथ बहुत बड़ा खतरा ये होता है कि अगर आप उसको उठाएंगे तो जो लोग चाहते हैं उसका प्रचार हो, आप उनके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उनको फायदा देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं उठाएंगे तो आप एक गलत बात का विरोध करने से रह जाएंगे, या अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है ऐसी चीजों में कि क्या किया जाए कि आप उस चीज का विरोध भी करें और जो ये चाहता है कि उसका फायदा उठाए उसको फायदा भी ना मिलने पाए। क्योंकि जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उन खबरों को नहीं दिखाएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, छोटी सी चीजों में किस तरह, जैसे आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, देश की संप्रभुता को खतरा है। अब ये लव जिहाद क्या है, ये कौन कर रहा है? इतना बड़ा 1.25 अरब आबादी वाला देश है, उसकी सुरक्षा, संप्रभुता, इतनी बड़ी सेना है, उसको कैसे खतरा हो गया है? उन लोगों ने ऐसी कौन सी घटनाएं कर दी हैं? कोई उदाहरण उनके पास नहीं है, लेकिन वो एक शोषा ऐसा छोड़ते हैं। और बहुत सारे लोग जो रैशनल नहीं है, जो भावनाओं में बह के उसके ऊपर अमल करते हैं या उससे प्रभावित हो जाते हैं, वो उनसे प्रभावित होकर उनके साथ चले जाते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ हमेशा ये संकट होता है कि अगर आप उसको उठाएं तो कैसे उठाएं कि आप उनका इंस्ट्रूमेंट भी ना बने और आप सच्चाई को भी सामने ला पाएं।